ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात पे विचार किया है कि यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने सामने एक कोई अच्छा जीवन या आदर्श रखना ज़रूरी है, ताकि हम उस आदर्श के अनुसार अपने जीवन को बना सकें। हमें जिसके जैसा बनना है उसने अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाया है, इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हमने पिछले दिनों अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश की है। तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं और हम पिछले दिनों उन्हीं के जैसा अपना जीवन बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न पर विचार कर रहे हैं। तीर्थंकर कोई भी कब बनता है, जबकि वो प्राणी मात्र के प्रति उसके कल्याण की भावना रखता है, और स्वयं का कल्याण तो ऐसी भावना से आपो आप हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से एफर्ट करना पड़े। जहाँ अपने पराये का भेद ही मिट गया और आत्म तत्व ही सबके भीतर दिखाई देने लगा हो, ऐसी दृष्टि निर्मल हो गई हो, प्राणी मात्र के प्रति विनय और मृदुता का भाव आ गया हो, जहाँ निरंतर आत्मज्ञान की ललक भीतर जागृत हो गई हो, धर्म और धर्मात्मा के प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव आ जाए और संसार के दुखों से बचने का उपाय निरंतर हम सोचने लगें, तब ये सारी चीज़ें हमारे भीतर अच्छाई को अपने आप प्रकट करती हैं। अच्छाई कहीं से हमें लानी है ऐसा नहीं है, अच्छाई हमारे भीतर है, हमें उसे उद्घाटित करना है। और ये सारी प्रक्रिया उस अच्छाई को जो हमारे भीतर सोई पड़ी है उसे जागृत करने या उसे उद्घाटित करने की है। तीर्थंकर बनने के लिए जो 16 कारण भावनाएं हैं, उनमें दर्शन विशुद्धि, विरय संपन्नता, शील और व्रतों के पालन में उत्साह, निरंतर ज्ञान की प्राप्ति का उपाय और निरंतर संसार से बचने के लिए प्रयत्न, हमने यहाँ तक अपनी इस सद्गुणों की प्राप्ति की यात्रा को बढ़ाया है। हम आज देखें कि आचार्य भगवंत हमें और क्या संदेश दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में सद्गुणों को प्रकट करें, जीवन को अच्छा बनाएं। पर ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि सद्गुण तभी हमारे भीतर आएंगे जब हम जिनके पास सद्गुण हैं उनका सम्मान करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे।
आज आचार्य भगवंतों ने 16 कारण भावनाओं में एक भावना शक्तितस त्याग रखी है, उस पर अपन थोड़ा सा विचार करें। सीधा कह देते कि त्याग करना, इससे हमारा जीवन अच्छा बनता है, पर शक्तितस त्याग करना ये विशेष रूप से क्यों रखा? त्याग के मायने होता है विसर्जन, जो वेस्ट है उसे छोड़ देना। जो वेस्ट है, अब हर आदमी के लिए अलग अलग चीजें वेस्ट होती हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जो चीजें उसके लिए उपयोगी नहीं है उन्हें अपने पास रखना अच्छा भी नहीं मानता। तो हम इस तरह अगर समझें कि त्याग वास्तव में जो चीज हमारे पास अनुपयोगी है उसे छोड़ना है, तो त्याग तो बहुत सहज होना चाहिए, बहुत आसान सी प्रक्रिया होनी चाहिए। घर में ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो कभी भी हम जब उसे फेंकने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैंने इतने कचरे का त्याग किया। कभी भी हम कचरे को फेंक देने का अहंकार नहीं करते कि मेरे घर में इतना सारा कचरा मैंने त्याग किया। और ना ही कभी हम कचरे को बाहर फेंक आए हैं इस बात का संक्लेश भी नहीं करते, बल्कि घर में ज्यादा कचरा इकट्ठा ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। ये हमारा कर्तव्य मानते हैं कि कचरा इकट्ठा ना हो, और अगर हो जाए तो बाहर फेंक दो। 3 चीजें हो गई। त्याग वो है जो इतना सहज हो कि जिसके करने में कोई संक्लेश ना हो, जिसके करने पर कोई अहंकार ना आए, और जिसे कर्तव्य की भावना से किया जाए। इतनी चीजें हो गई। कचरा फेंकते समय कोई संक्लेश नहीं, कचरा फेंकने का कोई अहंकार नहीं, कचरा नहीं फेंकूंगा ऐसे काम न चलेगा, फेंकना जरूरी मेरा कर्तव्य है। ठीक ऐसा ही हमने अपने आसपास अपना मान करके जिन चीजों को जोड़ रखा है उन पर भी यही चीज अप्लाई करें, हम उस पर भी ये लागू करें। जिन चीजों को हमने अपना मान रखा है वे चीजें हमारी नहीं हैं, ये तय है। हमारी वही चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहे। निजी संपदा जिसके छीनने का किसी को कोई भय ना हो, जिसके नहीं होने की बात ही सामने ना आए, जिसके अभाव की पीड़ा ना भोगनी पड़े, और जिसके सद्भाव में अहंकार उत्पन्न ना हो या कि संरक्षण का भाव उत्पन्न ना हो, निजी संपदा तो वो है। और ये जो संपदा हमने इकट्ठी कर रखी है, जिसके अभाव की पीड़ा भोगनी पड़ती है, जिसके सद्भाव हो जाने पर उसके संरक्षण की पीड़ा भोगनी पड़ती है, और जिसके लुट जाने का भय हमेशा बना रहता है, इसके मायने हैं कि वो मेरी निजी संपदा नहीं है। थोड़ा सा इस तरह हमें विचार करना पड़े, किस चीज का त्याग करना है, कैसे त्याग करना है, और अपनी चीज बचाए भी रखना है। अपनी क्या है ये भी समझना पड़ेगा जिसको बचाए रखना है, या कि ऐसा कहें कि वो बची रहेगी, जो अपनी नहीं है वो अगर अलग कर दो तो जो अपनी है वो अपने आप बची रहेगी। क्या हुआ एक बार कि ताकि समझ में आ जाए कि निजी संपदा और जो वेस्ट है उसका त्याग करना कितना सहज होना चाहिए, और अपनी निजी संपदा को यदि हम पहचानते हैं तो वो अपने आप हम बचा सकेंगे। और फिर अपन समझेंगे कि शक्तितस क्यों लिखा। त्याग तो लिखा है, और त्याग के मायने हैं विसर्जन, छोड़ देना, और अत्यंत सहजता से, विदाउट एनी टेंशन, किसी भी संक्लेश या अहंकार पूर्वक नहीं, मात्र अपना कर्तव्य मान करके जो चीजें अनुपयोगी हैं उनको अलग कर देना, और जो अपना है उसे भर बचाए रखना, या कि वो भर सिर्फ बचा रहे। तो दोनों को पहचानना पड़ेगा। निजी संपदा क्या है, या तो ये पहचानने में आ जाए तो वेस्ट क्या है अपने आप मालूम पड़ जाएगा, या फिर ये मालूम पड़ जाए कि ये वेस्ट है तो निजी संपदा क्या है ये मालूम पड़ जाएगा। क्या हुआ कि एक राज्य पर आक्रमण हुआ दूसरे राज्य का, और वो जीत लिया गया। और जीत लेने के बाद जिसने जीता वो थोड़ा सा मृदु स्वभावी था, तो उसने कहा कि मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, जो इस राज्य की प्रजा है
वो इस राज्य को छोड़ दे और जितना सामान सिर पर ले जाया जा सके उतना ले जा भी सकती है। इतना रिलैक्सेशन जो है राज्य जीत लेने के बाद भी उस राज्य की प्रजा को मिला। तो बहुत नेचुरल है कि अब अपरातपरी शुरू हुई, राज्य से बाहर निकलना है। पहले देश निकाला जिस तरह दिया जाता था कि भाई इस स्टेट से आप दूसरे स्टेट में चले जाओ। तो अब लोगों ने सामान ले जाने की छूट मिली थी, लेकिन कितना? जितना सिर पर और हाथ में, ट्राली भी नहीं ले सकते। हाँ, नहीं तो थोड़ा ज्यादा बन जाता। उस समय मालूम पड़ता है कि क्या अपना है और किसे ले जाया जा सकता है, और होता क्या है कि लेके क्या चले आते हैं। छूट दे दी गई कि आप जितना ले जा सकें सिर पर और हाथों में, कंधे पर, जितना शरीर पर लाद सकें उतना ले जा सकते। चले सब लोग, सिर पर, कंधे पर लटकाए हैं, यहां पर हाथों में पकड़े हुए हैं, लेकिन चेहरे पर इतना सारा सामान लेकर के जा रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता के स्थान पर अत्यंत दुख झलक रहा है सबके चेहरे पर। सिर्फ एक चेहरा है जो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके सिर पर भी कुछ नहीं है, लटकाया भी कुछ नहीं है, हाथ में भी कुछ नहीं। पूरे हजारों लोग काफिले में चल रहे हैं, ये कंधा बदलते हैं, इस कंधे पर रखते, ये हाथ बदलते हैं, इसमें लेते हैं, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ, भारी लग रहा है, नहीं, फिर भी ले जा रहे हैं। और प्रसन्नता हो ले जाने की, ऐसा भी नहीं है। मजा ये है, ऐसा होता कि भैया चलो सिर पे रखा है, हाथ में ले जा रहे हैं तो प्रसन्नता हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो उनको प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है, वो बाकी हजारों को बहुत चुभ रहा है। ये बहुत, अगर इतने सारे लोगों में जो कि सब दुखी हैं, एकाध कोई प्रसन्न दिखाई पड़े तो सबका ध्यान उस तरफ जाएगा कि बात क्या है। अच्छा, और बार बार इस बात का भी ध्यान जाता कि इसके पास कुछ भी नहीं। बड़ी दया भी आती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है। दूसरे की मुस्कुराहट देख करके गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, इस बात को देख करके दया भी आ रही है। अपन के साथ भी ऐसा ही है। जब अपने पास बहुत सारा सामान अपन जोड़ लेते हैं और अपनी प्रसन्नता अपने हाथ से गायब कर लेते हैं, तब दूसरा कोई प्रसन्न दिखाई पड़े तो तकलीफ महसूस होती। और इतने ही नहीं, जो प्रसन्न दिखाई दे रहा है उसके पास कुछ नहीं है, इस बात से दया भी आती। देख लो, किसी के पास कुछ भी नहीं हो तब उनको बड़ी दया आती है, लेकिन अगर वो प्रसन्न हो तो गुस्सा भी बहुत आती है कि प्रसन्नता किस बात की, कुछ है ही नहीं। हमें जिंदगी हो गई, जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, हम प्रसन्नता के लिए रख रहे थे और आज तक प्रसन्नता नहीं मिली, और भैया जी एक ढेला नहीं है फिर भी प्रसन्नता। ये सब बाहियात बातें, ये पागलपन है। अब उन लोगों को तीसरे नंबर की चीज लगी, सबको दया भी आ रही है, गुस्सा भी आ रही है उसके ऊपर कि कुछ है नहीं, फिर भी हंस रहा है। अब लेकिन साथ में सबके दिमाग में आया कि लगता है थोड़ा, अब और क्या कह सकते हैं अब ऐसे व्यक्ति को, इधर तो इतना सारा लेकर के आ रहे हैं फिर भी प्रसन्नता नहीं, और उसके पास कुछ भी नहीं फिर भी प्रसन्न है, लगता है थोड़ा ढीला हो गया। तो दो चार लोगों ने उससे पूछा, ऐसा ही होगा जब जब भी कोई जो हमारे लिए अनावश्यक है उसे छोड़ने का मन बनाएगा या कि छोड़ देगा, त्याग करेगा, वो ऐसा ही मालूम पड़ेगा, बुद्धू मालूम पड़ेगा, दिमाग से कम मालूम पड़ेगा, या कि हो सकता है कि ज्यादा हो तो हम उसको पागल ही करार दें। आज के समय में संचित करना होशियारी है और छोड़ना बेईमान, क्या चीज है उसको क्या कहें, छोड़ना गैर बुद्धिमानी। वो शब्द थोड़ा हल्का है, वो आप उपयोग कर सकते, वो इधर नहीं कर सकते। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। उसने कहा था,
तो क्या लाने नहीं मिला? लाया जा सकता था। तब तो कंफर्म हो गया, उनने कहा कंफर्म हो गया, बिल्कुल था भी, लाया भी जा सकता था, लेकिन बड़े मजे से कह रहा है। अब देखना दोनों चीजें, हम लोग जो हमारे पास नहीं होता उसके त्याग का अहंकार नहीं कर सकते हैं। त्याग उसी का होता है जिसके पास में कुछ हो। वो कह रहा है कि था मेरे पास, मैं लाया नहीं। क्यों नहीं लाया? जो मेरा है वो मेरे साथ हमेशा रहता है, मुझे उसे अतिरिक्त और लाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी फिलॉसफिकल बात बोल रहा है। तब तो और डाउट हुआ उनको। क्या होता है कि अभाव में आदमी फिलॉसफिकल हो जाता है, ऐसा भी होता कई बार। तो इस तरह की फिलॉसफी मुझे बता रहे हो? सीधा कहो कि था नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे पास अभी भी है। ये जो मेरे पास प्रसन्नता है वो मेरी अपनी निजी है। सिर पर तुम्हारे बहुत कुछ है, लेकिन वो बोझ की तरह तुम्हें प्रसन्नता नहीं दे पा रहा, इसका मतलब तुम्हारा निजी नहीं है। अगर जिसका अपना निजी होता तो उसके खो जाने की पीड़ा नहीं होती, उसके सद्भाव का सुख होता। निजी की पहचान और पराये की पहचान इतनी ही है कि जिसके खोने का भय नहीं होता और जिसके अभाव की कभी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती और जिसके सद्भाव की प्रसन्नता को कोई लूट नहीं सकता, वो है हमारी निजी संपदा। क्या हम कभी पहचान पाएंगे? जिसके होने पर हमें जिसके लुट जाने का कोई गम नहीं होता, क्योंकि वो कभी लुटती नहीं है, और जिसके होने पर हमें प्रसन्नता होती है। हम देखें कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें प्रसन्नता देता है, ऐसा क्या है जो कभी छिन नहीं सकता है, ऐसा क्या है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। वो हमारा अपना है, उसे हम जरूर बचाने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो कुछ भी है उस सब में वेस्ट क्या है, अनुपयोगी क्या है, निरर्थक क्या है, ये अब हमें पहचानना पड़ेगा। पूरी तरह से तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। इतना ही कर सकते हैं कि जो उपयोगी है उसे हम रख लें और जो उपयोगी नहीं है उसे हम अलग कर दें। तब इसीलिए शायद आचार्य भगवंतों ने शक्तितस त्याग रखा हुआ है। शक्तितस का अभी तक अपन अर्थ यही करते हैं कि यथाशक्ति जितना छोड़ सको उतना छोड़ दो। ठीक भी है, यथाशक्ति का अर्थ आचार्य भगवंतों ने यही लिया है कि जितना छोड़ने में संक्लेश ना उतना छोड़ दो। जिसके छोड़ने के बाद ममत्व बना रहे वो छोड़ना नहीं कहलाएगा। तो दो चीजें हो गई, जिसके छोड़ने में कोई संक्लेश ना हो और जिसके छोड़ देने के बाद भी उससे ममत्व न बना रहे, तो वो कहलाएगा त्याग। जिसके छोड़ देने के बाद भी उससे ममत्व बना है कि मैंने छोड़ा। मैंने आपसे एक बार कहा था कि जो गिन गिन करके छोड़ता है, समझना वो रखे हुए है, छोड़ने का ढोंग कर रहा है। हां, गिन गिन के छोड़ना। अरे गिन गिन के तो लोग इकट्ठा करते हैं, छोड़ना गिन गिन के नहीं होता। 1 लाख रुपए का मैंने दान किया है, मैंने 1 लाख दिए हैं, मतलब अभी दिए नहीं हैं, अभी वो हैं भीतर पूरे के पूरे 1 लाख। जब जब बात आती है तो भीतर से आती आवाज की 1 लाख, पूरे 1 लाख। आपको मालूम किसी ने दिए होंगे आज तक? वो त्याग यहां पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है, ये ध्यान रखना। शक्तितस त्याग के मायने हैं जिसके छोड़ देने के बाद उस चीज को हम भूल चुके हैं। कोई पूछे कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे, ध्यान नहीं है। दाएं हाथ ने दिया हो और बाएं को खबर ना हो, वो त्याग है। उस त्याग से होगा जीवन अच्छा। अपन क्या सोच रहे थे कि अरे हमने तो इतना सारा त्याग किया, आज ही जाके लिस्ट बनाएंगे, कल महाराज को दिखाएंगे कि अब तो हमें हो जाने थी तीर्थंकर प्रकृति का बंध, क्योंकि आपने शक्तितस त्याग का लिखा था। हमारी तो इतनी लंबी लिस्ट है, हमने तो इतना सारा त्याग करा। अब ये कंडीशन पहले लगाना जरूरी है कि मुझे उसके प्रति त्याग करने के बाद भी आसक्ति तो नहीं बनी, ममत्व तो नहीं बना है।
जितना वैराग उतना ही त्याग। अगर विरक्ति ना हो तो वो त्याग बाह्य होगा। और दूसरी चीज शक्ति तस, यानी जिसमें संक्लेश ना हो, जिसके दे दाने के बाद प्रसन्नता और बढ़ जावे, ऐसा ना लगे कि काहे को दिया, अगर नहीं देता तो ये काम उससे हो जाता, वो 100 रुपए। बार बार जब भी कोई संसार का काम आवे, जब भी घर गृहस्थी का काम आवे और पैसे कम पड़ने लगे तो फौरन ध्यान आता है कि अब तो महीने तो सभा में 500 लिखवा देते, अब बिनेदाई होते तो जो सामान आ जातो कि नहीं। अब दे दिए हैं, हालांकि 500 बोले आए हैं, दे भी दिए हैं, लेकिन जब जब भी कोई बात इस तरह की अटकती है तब तब ध्यान आ जाता है कि काहे को दिए थे, उससे तो ये सामान आ जाता। वो ड्रेस का कह रहा है बहुत दिन से, यूनिफॉर्म का, वो ढंग की बनवा देते, तुम तो 500 होते दे आए। अब ये जो है त्याग संक्लेश का कारण बन गया। ऐसे त्याग भी अपन ने कई बार करे हैं। तीर्थंकर प्रकृति आज तक ऐसे त्याग से नहीं बंधी, जिस त्याग के करने के बाद ममत्व बना रहे और जिस त्याग के करने के बाद संक्लेश हो जावे, वो त्याग हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकता। इसलिए रखना पड़ा कि शक्ति तस त्याग। और दूसरी चीज, शक्ति तस का मतलब क्या, जरा 6 ढाला की तरफ देखें। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखें। अपनी शक्ति विचार मतलब हमारी शक्ति तो बहुत है, हम तो बहुत रख सकते नहीं। अपनी शक्ति मतलब अपनी आवश्यकता का विचार करके परिग्रह रखे, शेष सबका त्याग कर देवे, इसको बोलेंगे शक्ति तस त्याग। जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए उतना ही मैंने रखा है, शेष सबका त्याग कर दिया है। वास्तव में शक्ति तस त्याग ये कहलाएगा। आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने 1000 रुपये त्याग कर दिया है, वो त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके पास 1 पैसा था और 1 ही पैसा पूरा त्याग कर दिया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहलाएगा शक्ति तस त्याग। ये तो जो है आपने क्या कहते हैं उसको, अपने उस 1 लाख को बचाने के लिए 1000 रुपया कहीं पर डोनेट कर दिया। 1 लाख बचाने के लिए, हाँ 1 लाख, वो जो बेईमानी का है उसको बचाने के लिए। फिर कोई बेईमान नहीं कहेगा, दानी कहेंगे। कौन कहेगा बेईमान? कोई को नहीं देखते कि आपने 1 लाख कैसे कमाए थे, आपने 1000 दान किए, वाह वाह मजा आ गया। ये 1 लाख रुपए बचाने का ढंग है। नहीं तो बहुत जल्दी अपन को तीर्थंकर, आज तो इतने सारे लोग त्याग कर रहे हैं, इतना दान, फिर तो बहुत सारे 24 से ज्यादा हो जाते, बड़ी अफरा तफरी मच जाती कि कौन को बनाए। फिर तो शायद टॉस वास करना पड़ता या कि वोटिंग करनी पड़ती, अपने आप छटाई हो गई। शक्ति तस त्याग के मायने हैं कि आपकी शक्ति कितनी है, आपकी आवश्यकता आपने कितनी कम कर ली है, और एक स्थिति ये कि मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं है, सब छोड़ दिया। वो है लास्ट स्टेज, जिसमें अपनी आवश्यकताएं शून्य हो गई। अब जीवन चलाने के लिए मुझे किसी चीज के रखने की आवश्यकता नहीं, कोई ममत्व नहीं, किसी भी चीज से, बाहर से भी नहीं और भीतर भी नहीं। तब जाकर के और घटित होगा हमारे भीतर शक्ति तस त्याग। तब हम कह पाएंगे कि हाँ वास्तव में हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ गया है। जो अनुपयोगी है कम से कम उसे ही हम छोड़ने का उपाय करें, और हम देखें कि हमारे जीवन में अनुपयोगी क्या है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ अनुपयोगी तो होता है, लेकिन उससे भी नहीं छोड़ पाते। अगर अपन अपने घर में देखें तो 4 कमरे तो सबके घर में होते हैं। एक कमरे में भी 4 जगहें होती हैं, या तो ऐसा मान लो किसी का एक कमरा नहीं है, 4, 2 भी होंगे तो 2 में भी 4 चीजें तो जरूर होंगी। कौन कौन सी? एक होगा ड्राइंग रूम, जहां जितने अचीवमेंट हैं, जितने करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, जितने मेडल सील हैं, सब सजा के रखें। वही तो कहलाएगा ड्राइंग रूम, जहां हम बाहर से आने वाले सबको बिठाते हैं, सबको दिखाते हैं, सब देख सकते हैं, वहां सब आ सकते हैं। और उसके बाद होता है एक बेडरूम, जिसको उर्दू में कहते हैं ख्वाबगाह, जहां हम देखते हैं भावी जीवन के सपने,
वहां हम सबको नहीं जाने देते, वहां हमारे अपने फैमिली मेंबर्स ही जाते हैं। वो हमारा अपना निजी कक्ष है जहां हम ख्वाब देखते हैं। जो चीजें हमें भोग विलास की नहीं मिली हैं वो कैसे प्राप्त होंगी, सोते समय भी और जागते समय दोनों समयों पर वहीं पर देखते हैं। हाँ, ऐसा भी सबके घर में रहता होगा एक बेडरूम तो। और तीसरे नंबर पर किचन, जहां बैठ करके भोजन करते हैं, वो जो तीसरे नंबर, ये तो सबके यहां बिल्कुल एकदम रहते। एक और रहता है जहां पर पड़ा रहता है घर का सारा आल जाल जंजाल, सब पड़ा। हाँ, पड़ा रहता, वो सबके घर में रहता। कोई नहीं कह सकता कि मेरे यहां नहीं है। कोई तो कहे हाथ उठा के कि 3 ही है मेरे घर में, चौथी जगह भी है। जिन चीजों का वर्षों से उपयोग नहीं किया होगा वे वहां रखी रहती हैं। दीपावली आती है, थोड़ा खिसका करके वहां पर व्हाइट वाश करके फिर खिसका करके वहीं रखते हैं। ये चौथे नंबर का। यहां पर तो शायद हम भी वर्ष में एक आध बार झांकते हैं और किसी को नहीं झांकने देते। वहां बाहर के लोग ड्राइंग रूम तक आते हैं, घर के लोग बेडरूम और किचन तक, लेकिन वो जो जहां सामान रखा है वहां घर के लोग जाना भी पसंद नहीं करते। कोई नहीं जाता, साल में एक बार जाना पड़ता है। वो कमरा हम कभी नहीं देखते। जीवन के भीतर भी ऐसा ही है। एक वो है मेरे जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसे मैं सबको दिखाना चाहता हूं। एक कोना मेरे जीवन में, मेरे मन में वो भी है जहां हम भावी सपने देखते हैं, अपने जीवन को और अधिक समृद्धशाली बनाने के सपने देखते हैं। जो जो हासिल किया है उसका भी एक कोना है, जो जो हासिल करना है उसका भी एक कोना है। जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यक है उसका विचार भी हम करते हैं, वही किचन है। दिन भर कैसे शरीर चले इतना ही डालते हैं, रखा बहुत सा रहता है, डाल उतने ही पाते हैं। लेकिन ये 3 चीजें तो हैं, पर चौथा कोना भी है। कभी झांक के देखते हैं कि मेरे भीतर कितना कचरा इकट्ठा हो गया, कभी उसको हटाने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं। वो त्याग बहुत जरूरी है, पहले वहीं से शुरू करें। वो जो एक कोने में गुस्सा नाम का कचरा रखा है उसको कभी हटाने की कोशिश की। कचरा ही तो है वो, आप मानो चाहे नहीं मानो। वो जो लोभ नाम का थोड़ा सा कचरा पड़ा है उसको कभी हटाने की कोशिश। मायाचारी नाम का कचरा, अहंकार का कचरा। कचरा नहीं लगता अहंकार का, कभी नहीं लगता कचरा। किसको लगता कचरा? लेकिन ये चारों मेरे भीतर गंदगी फैलाने वाली चीजें हैं जो मैंने रख रखी। किसी को दिखाना नहीं पसंद करते। कोई अपना गुस्सा किसी को दिखाना पसंद करता, कोई अपना अहंकार किसी को दिखाना पड़, लेकिन दिख जाती हैं ये चीजें, छुपती नहीं है। दूसरा कोई नहीं भी देखना चाहे तो अपने जीवन, और मजा ये है कि अपन ने आदत ऐसी डाल ली है कि दूसरे के जीवन में वो जिस चीज को नहीं दिखाता वही दिख जाती। कोई नहीं दिखाना चाहता अपने भीतर की गंदगी, लेकिन सबको ऐसी आंख मिली है कि वो दूसरे के भीतर की गंदगी पहले देख लेते हैं। अब देखो अपन मजा, इतना ही भर कर लो कि जो दूसरे के भीतर गंदगी अपन के देखने की आदत बन गई है, वही गंदगी मेरे भीतर दूसरे की आंख से दिखती है। सो अपन उस दूसरे की आंख से अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अपनी आंख से अपनी नहीं दिखती, दूसरे की दिखती। इसलिए दूसरे की आंख से अपनी गंदगी देख ले, कम से कम इतनी। और ऐसा करके अगर हम उसका त्याग करना शुरू करें, मानिएगा फिर तो जरूर हमारा नाम तीर्थंकर में आ जाएगा। हाँ, ये चारों कषायों की गंदगी का त्याग करने की बात कभी भी नहीं आती। धन, पैसा और दुनिया भर की चीजें देने का भाव, छोड़ने का भाव तो आता है, लेकिन मेरे भीतर जो कचरा मेरे जीवन को नष्ट करने वाला है, जो मैंने इकट्ठा कर, जितनी भी मेरे अंदर दुष्प्रवृत्ति है, जितने भी बैड फीलिंग और थॉट्स हैं, क्या उन सबको भी कभी मैंने त्याग करने का मन बनाया? ये शक्ति तस त्याग नाम की भावना उसी कचरे को हटाने के लिए है। वरना
वरना तो बहुत सारे मुनि महाराज ने तो सारा कुछ त्याग कर दिया, उनको तो बन जाना चाहिए तीर्थंकर। वाह्य में 10 परिग्रह का त्याग करके बैठे हैं वो। क्यों नहीं बनती उनको भी तीर्थंकर प्रकृति? सबके लिए नहीं बंधती इसीलिए, जबकि वो भीतर के 14 जो परिग्रह हैं उनका त्याग नहीं करेंगे। 4 कषाय, 9 कषाय और मिथ्यात्व, इनका त्याग करना ही वास्तव में अपने जीवन को ऊंचा उठाना। और इनका त्याग हो गया तो बाहर की चीजें रखने का तो उपाय ही नहीं रहेगा। जिसके ममत्व का त्याग है वो काहे को घर में कोई चीज रखेगा? निर्ममत्व जो व्यक्ति है उसके घर में झांक करके देखो, कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह यदि हम इस त्याग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें और रोज रोज इस तरह का कचरा अपने भीतर इकट्ठा ना हो, इतना ही कर ले, जितना पहले से है उतना ही में काम चला ले, और ज्यादा ना करें। अब कल तक जितना गुस्सा करा था उतना ही तो बाहर नहीं निकल रहा, और आज और नया क्यों करें? ऐसा नहीं कर सकते क्या? विचार करने में तो कोई हर्जा नहीं हमारे ख्याल से, लेकिन ये विचार आना तो चाहिए शांति से 2-5 मिनट बैठ करके कि क्या मतलब है मैं अपने भीतर इतना भी हो जाए कि इन कषायों को हम कचरा मानने लगें तो भी हमें लगता है कि जीवन सार्थक हो जाएगा। अभी नहीं लगता, अभी तो गुस्सा कर लेने के बाद यही लगता है कि ठीक किया मैंने। दुनिया करती है, उसके बिना नहीं चलता काम। बच्चे सिर पे बैठ जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो महाराज जी की बातें रखी रहने, दुखा धरो उनमें। गृहस्थी ऐसे चलती है क्या? अभी तो मन में यही विचार आता है। अभी तो अगर जो है सम्मान, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर मंच पर जो है सम्मान नहीं होगा तो पैसे कौन देगा और काम कैसे चलेगा? सम्मान तो होना जरूरी है। अभी तो यही बात है, मैं कहां कह रहा हूं, ये सबके भीतर है। लेकिन ये आ जावे कि ये सम्मान पाकर के मैंने अपने भीतर कहीं एक और कचरा इकट्ठा तो नहीं कर लिया, इतना आ जावे। पाने में कोई दिक्कत नहीं, सम्मान देने वाला सम्मान दे रहा है, लेकिन पाने वाले के भीतर ये आ जावे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्मान नहीं मिलने पर मैं संक्लेश करूं और मिल जाने पर अहंकार करूं, तब तो फिर मेरे भीतर ये कचरे की तरह हो जाएगा। इतना भी अगर विचार आ जावे तो हमारा त्याग वास्तव में त्याग होना शुरू हो जाएगा। त्याग इतना सहज हो कि जिसके करने में संक्लेश ना हो, जिसके करने का अहंकार ना हो, जिसे हम कर्तव्य मान करके करें, और अपनी निजी संपदा को पहचान करके और उसकी ही संरक्षण संवर्धन का विचार करें। बाकी चीजों के संरक्षण और संवर्धन में जो कि कचरा है, अगर आपने मान लिया है, क्या कहते हैं, तेरस वेरस लागे, जीर्ण तृण के समान। जब चक्रवर्ती को वैराग उत्पन्न हुआ तब उनके लिए अपनी तमाम संपदा, जीर्ण तृण, एक तृण भी क्यों ना हो वो भी किसी के काम आ जाता है, लेकिन जीर्ण तृण तो किसी के काम नहीं आता। वैसी जीर्ण तृण मालूम पड़ने लगे तब फिर हमें छोड़ना बहुत सहज हो जाएगा और हमारे जीवन में वास्तव में त्याग घटित होगा। एक छोटी सी घटना, ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि वेस्ट बंगाल में हुए हैं, ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने कि गृहस्थी में रह करके भी थोड़ा सा इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ी सी चीज हमें बहुत अच्छा संदेश देती है। रास्ते से चले जा रहे थे, एक राहगीर वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, ये भी उसके पास जाके धूप बहुत होने से बैठ गए। लेकिन कोई भी राहगीर जब दूसरे से मिलता है तो कितना भी अपरिचित क्यों ना हो, थोड़ी बात तो शुरू होती है। इन्होंने अपनी तरफ से उससे बात की, लेकिन उसके बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगा इनको, और बल्कि उसने जिस तरह से इनकी बातों का जवाब दिया उससे ये लगा कि व्यक्ति थोड़ा सा दुखी मालूम पड़ता है। तब तो फिर इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा हुआ कि जब यहाँ अपन को बैठना है थोड़ी देर तक तो अपन थोड़ी सी बात करें। वैसे हमें किसी के जीवन में बिना उसकी क्या कहें परमिशन के भीतर नहीं घुसना चाहिए, उसके जीवन में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए दूसरे के, जब तक कि वो स्वीकृति ना दे। फिर भी अपन बैठे हैं तो एक दूसरे के जीवन के बारे में थोड़ा तो परिचय हो ही जाए। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कहीं कोई आपके दुख है क्या? तब उसने, जब इन्होंने 2-3 बार पूछा कि कहीं कोई दुख है क्या, तो उसने कहा
कि ऐसे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दुख है क्या, और मैं उन्हें अपना दुख बता भी देता हूँ, पर होता क्या है, मैं जब दुख बताता हूँ तो मुझे और उल्टा दुख होता है, और सामने वाला मेरा दुख सुन करके और कुछ भी नहीं करता, कोई मदद के नाम पर कुछ नहीं करता, बस सिर्फ मेरा दुख सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, पर कह तो सकते हो मेरे से। तो बोले क्या करूँगा, कितने लोगों से तो कह चुका, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ और 300 रुपये मेरे पास नहीं है, और अगर मैं 300 रुपये लेके कोर्ट पहुँचूँगा तो मेरा बाप दादे का मकान जिसमें मैं रहता हूँ वो बच जाएगा, अन्यथा आज उसकी नीलामी होगी, क्योंकि मैं उसके पैसे नहीं भर पाया। मैंने ये दुख 8 दिन से कई लोगों से कहा है, लेकिन सब सुन करके चले जाते हैं। ईश्वर चंद ने भी सुना और सुन करके चले गए। उस व्यक्ति ने उन बाकी लोगों में उनका भी नाम लिख दिया कि ऐसे सभी होते हैं, और चुपचाप उठा आंसू पहुंच करके, क्योंकि दुख तो बहुत झेला नहीं जा रहा था, और कोर्ट में पहुंचा। उसको धीरे धीरे पहुंचा था वो, क्योंकि जब किसी पे दुख हो तो पैर एक एक मन के हो जाते, नहीं हो जाते, लेकिन दूसरे को नहीं समझ में आता। दूसरे का दुख अपना सबको समझ में आता है, और दूसरे का समझ में आने लगे तो तीर्थंकर न बन जाए, उसमें क्या। चला जा रहा है वो, वहां पहुंचा और बाबू से कहा कि 300 रुपये तो भर नहीं पाऊंगा, है ही नहीं, नीलाम करना हो तो कर दो। बाबू ने कहा कि कैसे बुद्धू हो, पैसे भरे जा चुके हैं, काय का नीलाम कर दो। पैसे भरे जा चुके, किसने भरे पैसे, पता नहीं, तुम्हारी तरफ से भरे गए, दिखाओ। अब भी आए हैं, 10 ही मिनट तो हुए तुम यहां आए, उसके पहले ही तो वहां पर आए, अब भी भरे गए हैं, आज की लास्ट डेट थी, काम हो चुका, अब तुम काहे को परेशान हो रहे। अब अभी भी उसके आंसू आना शुरू हो गए, पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब पैर मन के नहीं है, अब तो बिल्कुल फूल से हो गए। क्या हुआ, उसका दुख मिट गया, उसे जो दुख था वो मिट गया। किसी का दुख मिटाने के लिए किसी ने उपाय करा और बताया तक नहीं। इसको क्या कहेंगे, आचार्य भगवंतों ने एक परिभाषा लिखी है, पर प्रीति करना अति सर्जनम त्यागः। तत्वार्थ राज वार्तिक में अकलंक स्वामी के चरणों में बैठे तो ये आखिरी बात कहते हैं वो, कि क्यों बनता है कोई तीर्थंकर, पर प्रीति करना, दूसरे के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए अपना सर्वस्वी देना पड़े तो दे देना, दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करना पड़े तो कर देना, तुम्हारा जीवन तीर्थंकर की तरह ऊंचा हो जाए। वही सच्चा त्याग है, और कर दिया। ढूंढता रहा वो, ढूंढता रहा कि वो 300 रुपये जमा करने वाला मिल जाए, हो ना हो वही होना चाहिए जो पेड़ के नीचे बैठा मेरे से पूछता था, और मैंने उसको ये कहा था कि कोई मदद नहीं करता, और एक दिन अचानक रास्ते में मिल गई ईश्वरचंद विद्यासागर। पैर पकड़ लिए उसने और कहा कि भगवान, हमने बहुत देखे देने वाले, लेकिन ऐसा भी, अरे नाम तो बताया होता, मैं आपके प्रति धन्यवाद भी नहीं दे पाया। तब मालूम उन्होंने क्या कहा, वो बहुत कीमती बात थी कि अगर तुम मेरा उपकार मानते हो तो एक उपकार और मेरे ऊपर करना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कौन सा, बताओ। ये बात किसी से मत कहना, ये बात किसी से मत कहना कि मैंने तुम्हारे 300 रुपये भरे थे, वरना मेरा दिया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। बस इतना उपकार मेरे ऊपर कर देना, मेरा दिया हुआ सार्थक हो। भैया एक आध बार, मैं हमेशा नहीं कह रहा, एक आध बार क्या कभी अपन ऐसे वाले त्याग का स्वाद लेने का मन बनाएंगे। बहुत प्रकार के त्याग का स्वाद लिया होगा अपन ने, इस तरह का त्याग भी वास्तव में हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है। हम भावना भाएं भगवान से कि हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले जिससे कि हम भी
इस तरह का त्याग करके और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।